हम लेके चलते हैं जिनोन का, जिनोन डाईफ्लोराइड XCF2। इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? जिनोन डाईफ्लोराइड को हम दो चीज जिनोन और फ्लोरीन का मिक्सचर लेते हैं इन द रेशो 2:1 400 डिग्री सेल्सियस पे एक निकल ट्यूब, सील्ड ट्यूब में डाल देंगे। और जैसे ही हम इसको डालेंगे उसको क्विकली क्या कर देंगे, हम कूल भी कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कलरलेस सॉलिड आ जाएगा जिनोन डाईफ्लोराइड का। एक्सेस ऑफ जिनोन डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि टेट्राफ्लोराइड ना बन जाए, डाईफ्लोराइड ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ जिनोन डाल देंगे। फिर वही मिक्सचर लेंगे जिनोन और फ्लोराइड का और एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास करेंगे, वही 2:1 रेशो। उसके बाद फोटोकेमिकल कम्बिनेशन ऑफ फोटोकेमिकल यानी और इसको मरकरी वेपर्स में करेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं Xc प्लस में F2 की इन द मरकरी वेपर्स, तो भी क्या बन जाएगा, आपका डाईफ्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जिनोन को फ्लोरिनेशन करेंगे, इसका फ्लोरिनेशन ऑफ जिनोन किस तरह से करेंगे, O2F2 लेंगे, प्लस में क्या जिनोन और -78 डिग्री सेल्सियस पे इसको डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जिनोन डाईफ्लोराइड। फिर है इसकी प्रॉपर्टीज़ जिनोन डाईफ्लोराइड की, ये क्या क्या है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो 129 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। लीस्ट वोलेटाइल जिनोन फ्लोराइड है ये, प्योर एंड ड्राई स्टेट में, और इसको स्टोर कर सकते हैं किन में, निकल कंटेनर्स में ही इसको क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्या कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है विदाउट रिएक्टिंग विद इट, उसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या दिखा रखा है, रिएक्शन दिखा रखी है, तो क्या करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, आपका फ्लोराइड बाहर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेनिक एसिड आएगी वो इसको क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। जैसे XCF2 है, प्लस में क्या डाल दिया, HX डाल दिया, तो क्या हुआ, F आ गया और Xc और एक क्या हो गया, X, एक F आपका क्या हो गया, निकल गया। फिर दोबारा इसके साथ दोबारा आपका क्या आ जाएगा, HX मिक्स होगा तो वो क्या दे देगा, जिनोन X2, कोई भी हेलोजन प्लस में H है, वो जो हेलोजन होगा कोई भी, वो किस में से होगा, ClO4, CF3CO3 नेगेटिव और SO3F नेगेटिव, इनमें से होना चाहिए X, जब जाके ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन, आयोडीन की क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन भी दिखाएंगे, XCF2 प्लस में I2 इन बोरोन ट्राईफ्लोराइड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, IF प्लस में Xc आपका क्या हो जाएगा, बाहर, जिनोन बाहर हो जाएगा। इट रिएक्ट्स विद NO और NO2 के साथ भी रिएक्शन देगा, NO के साथ क्या बना देगा, ये नाइट्रोसिल फ्लोराइड दे देता है, कंपाउंड्स देगा। उसके बाद NO2 के साथ भी रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, जहाँ पे जिनोन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका NO2, और जहाँ उसमें NO में भी जहाँ जिनोन है वहाँ क्या आ जाएगा, NO। उसके बाद SO3 के साथ भी रिएक्शन देगा, SO3 के साथ रिएक्शन देगा, जब ये देगा पर ऑक्सी डाईसल्फ्यूरल फ्लोराइड्स निकालते हैं, ठीक है, माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। इट रिएक्ट्स विद बेंजीन, बेंजीन के साथ रिएक्शन दे के क्या बनाता है, फ्लोरोबेंजीन। और इट आल्सो फ्लोरिनेट, इथाइलिन को भी क्या कर सकता है, फ्लोरिनेट कर सकता है। जब इसके अंदर डलेंगे ये XCF2 तो क्या दे देगा, इथाइलिन के साथ 1,1 डाईफ्लोरो इथीन। उसके बाद
उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HCl। जो HCl होगा उसको ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर देगा, Cl2 में। सीरियम 3 है तो सीरियम क्या कर देगा, 4 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्रोमियम 3 को किस में चेंज कर देगा, क्रोमियम 4 में। BrO3 नेगेटिव को किस में कर देगा, Br4। इसका तो एग्जाम्पल दे रखा, BrO3 नेगेटिव, XCF2 डाल दिया, प्लस में वाटर डाल दिया, तो क्या हो गया, जीनोन ब्रोमियम O4 नेगेटिव, और आपका क्या निकल गया, HF। और जब ब्रोमीन डाईफ्लोराइड में सॉल्यूशन बनेगा तो जीनोन डाईफ्लोराइड एक्ट एज लुईस बेस एंड फॉर्म्स अडक्ट विद द कॉम्पोजिशन। क्या बना देगा, ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह। जैसे SbF5 है और जीनोन XCF2 है, तो ये रिएक्ट करके क्या बना दिया, एक कॉम्पोजिशन के प्रोडक्ट बना दिए। इस तरह से 1:1 में बनेंगे ये। उसके बाद ये उन्हीं के दिखा रखे हैं जो आपके। फिर है इसका मेन स्ट्रक्चर एंड शेप, जीनोन डाईफ्लोराइड की। जो जीनोन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में क्या आता है, F5S2 5p6। तो जीनोन डाईफ्लोराइड है तो क्या होगा, ये आपका जीनोन है, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 5s2 5p6। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक को हम क्या कर देंगे, एक्साइट करके D वाले में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन sp3 और क्या हो जाएगा, D। sp3D कॉन्फ़िगरेशन इसकी इंक्लूड करेंगे। और ये क्या देता है, लीनियर शेप देगा। जीनोन है इधर, यहाँ फ्लोरीन आएगा, यहाँ फ्लोरीन आएगा, ये इसके क्या होंगे, 3 इसके अंदर क्या होंगे, लोन पेयर, एक ये और एक ये, 3 लोन पेयर ये दिखा रखे हैं इसके, ये 3 लोन पेयर शो करेगा। और एक इसकी जो कैसी ज्योमेट्री देगा, लीनियर ज्योमेट्री देगा। जो लोन पेयर जो प्रेजेंट होंगे वो किस पोजीशन पे होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे, एक ट्रायंगल की शेप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये, यहाँ पे इसकी जो पीछे जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, वो इन शॉर्ट में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। उसके बाद है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। जो जीनोन टेट्राफ्लोराइड है वो किस तरह से बनेगा, इसमें हम क्या ले लेंगे, जीनोन टेट्राफ्लोराइड में जीनोन और फ्लोराइड ही लेंगे। इसका रेशो क्या ले लेंगे, 1:5 रेशो लेंगे, क्योंकि इसमें हमने फ्लोरीन को ज़्यादा करना और जीनोन को कम दिखाना। तो वही आप 400 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके निकल वेसल में ऐसे ही पास करेंगे, तो आपका 1:5 रेशो में आपका टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में हमने 2:1 लिया था, पीछे डाईफ्लोराइड बनाया था तब। अब हमने क्या लेना, 1:2 रेशो लेंगे और 2 से लेके 15 mm का क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो भी क्या बन जाएगा आपका जीनोन टेट्राफ्लोराइड। उसके बाद हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 117.1 डिग्री सेल्सियस है, इजीली सब्लाइम हो सकता है। सब्लिमेशन आपको पता है, डायरेक्ट चेंज हो जाता है सॉलिड टू गैस में। उसके बाद है सोल्यूबल इन, इट डिजोल्व इन आयोडीन पेंटाफ्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड विदाउट रिएक्टिंग। पेंटाफ्लोराइड में जैसे वो बिना रिएक्शन के इसमें उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड में डिजोल्व हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में और हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या हो जाएगा, विदाउट रिएक्ट किए ही क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और फिर होता है इट ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन टू HF में चेंज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका क्या जाता है, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। स्ट्रोंगर फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये, वो थोड़ा था, ये क्या है, ज़्यादा है उससे,
जिनोन डाईफ्लोराइड से जो आपका टेट्राफ्लोराइड है वो क्या है, स्ट्रोंगर है। ये क्या कर सकता है, मरकरी को चेंज कर सकता है फ्लोराइड में, प्लेटिनम को चेंज कर सकता है, NO को चेंज कर सकता है, NO2 को चेंज कर सकता है, NO को NOF में, NO2 को NOF2F में, SF4 को SF6 में। ये क्या है, स्ट्रोंग है। ये नीचे आप इसकी क्या दे रखी हैं, रिएक्शंस दे रखी हैं ये इधर। कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। फिर है ये क्या करता है, बोरोन ट्राईक्लोराइड को ट्राईफ्लोराइड में चेंज कर सकता है। ये इधर ट्राईक्लोराइड था, ये फ्लोराइड बन गया, जीनोन बन गया, और ये क्लोराइड दे दिया। इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनल इन वाटर गिविंग हाईली एक्सप्लोजिव सॉलिड कंपाउंड बनाता है। ये जब वाटर में डिसप्रपोर्शन में डलता है तो हाईली एक्सप्लोजिव इसी का कंपाउंड बनता है, जीनोन ट्राईक्लोराइड, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है इन सॉलिड्स के। XCF4 और 12 वाटर मोलिक्यूल्स जीनोन ट्राई ऑक्साइड प्लस में आपका क्या निकला है, HF प्लस में आपका क्या निकलेगा, O2। जो जीनोन ट्राईक्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर है। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एक्सप्लोजन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टेट्राफ्लोराइड, इफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड -80 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको क्या बना देंगे, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड में चेंज कर देते हैं हम। इसी रिएक्शन को XCF4 को वाटर के साथ जब करते हैं -80 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं, और क्या बना देते हैं, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड, प्लस में आपका क्या निकल जाता है, HF। मोल्टन स्टेट में TF5 के साथ क्या बनेगा, एक स्ट्रो कलर्ड का कंपाउंड बनाता है। एडिशन कंपाउंड्स भी बनाता है ये इसके क्या होंगे, एडिशन कंपाउंड्स दिखा रखे हैं इधर, ये एडिशन कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर इसकी आ गई स्ट्रक्चर एंड शेप। स्क्वायर प्लेनर क्या दिखाएगा, स्ट्रक्चर बनाता है ये। वही इसका क्या होगा, जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, X5S2 5P6, और क्या होगा इसमें, हमें चाहिए 4 फ्लोरीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्साइट करके उसमें भेज देंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन होगी। और इसमें अब की बार 2 ही क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और 4 क्या होंगे, फ्लोरीन आपके क्या होंगे, इसमें 4 फ्लोरीन अटैच होंगे। ये इस तरह की स्क्वायर प्लेनर क्या आएगी, स्ट्रक्चर आएगी। ये अब तक जो हमने डिस्कस की थी पीछे प्रॉपर्टीज़, इन शॉर्ट वो समरी है इनकी, कि भाई H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, और उसके साथ फिर आता है जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड। जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड it can be prepared by slow and partial hydrolysis of xenon tetrafluoride at रूम टेम्परेचर पे हम इसको लेंगे जीनोन टेट्राफ्लोराइड को। तो ये क्या बनाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दे तो आपका क्या बना देता है, ये X वाटर डल के -80 डिग्री सेल्सियस पे वही क्या बन जाता है, जीनोन XCOF2। जो हम जीनोन ट्राईऑक्साइड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव नेचर में ना हो, और उसको क्या कर देते हैं, -80 डिग्री सेल्सियस पे है ना। तो ये क्या बनता है आपका, जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड प्लस HF। इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल, ये इतना स्टेबल नहीं है, और इसकी क्या होती है, T शेप आती है, T शेप का कंपाउंड देगा ये इधर दे रखी, इसकी क्या है, XEFF, और इधर क्या होगा, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। यहाँ पे इसका क्या दिखा रखा है, नेक्स्ट पे दिखा रखा है ये इस तरह से।
क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका टी शेप्ड कंपाउंड होगा। टी शेप्ड कंपाउंड है तो क्या देगा, एक्स आपके एक्साइट होके जाएंगे वही 4 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन O एक है और एक में क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड बना रखा है। क्या दिखा रखा है, ये पाई बॉन्ड बना रखा है एक का, एक दूसरे में इसने क्या दिखाया, पाई बॉन्डिंग। और FFO और दूसरे का डबल बॉन्डेड है तो एक और जो ऑर्बिटल होगा उसमें क्या दिखाएगा, ये पाई बॉन्डिंग। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d और ये क्या होगा, टी शेप्ड, और इसमें 2 ही क्या होंगे, आपके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आता है जिनोन हेक्साफ्लोराइड। जो जिनोन हेक्साफ्लोराइड है वो क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द जिनोन और एक्सेस ऑफ, क्या कर देंगे हम, फ्लोरीन ले लेंगे। रेशो क्या लेंगे फ्लोरीन का, वही 1:20 रेशो, 1:20 रेशो में। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर 50 to 60 एटमॉस्फेरिक लेके इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। और इसका एक और प्रिपरेशन मेथड है, जिनोन इसको लेके टेट्राफ्लोराइड प्लस में डाईऑक्सीडाई फ्लोराइड लेके, और तब इसको -130 डिग्री सेल्सियस पे अंडर समथिंग प्रेशर हम इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। और इसका रेशो लेंगे 1:3 तो भी आपका क्या बन जाएगा, ये डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड हैं। एक जिनोन हेक्साफ्लोराइड को सोडियम फ्लोराइड के साथ लेके एक कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा Na2HCF8, और फिर इसको क्या करें 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको वार्म करेंगे। जैसे ही वार्म करते ही ये क्या बन जाएगा, हेक्साफ्लोराइड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हेक्साफ्लोराइड में टूट जाएगा। फिर ये आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ये कैसा कैसा कंपाउंड है। ये सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। 49 पॉइंट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 49.5 डिग्री सेल्सियस है। और ये क्या होगा, इट डिजोल्व इन हाइड्रोजन फ्लोराइड गिविंग अ सॉल्यूशन विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। जैसे ही ये इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप क्या करोगे, डिसोल्व करोगे, वो एक गुड कंडक्टर, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आप इजीली पास कर सकते हो, और वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी उसके अंदर से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, जिनोन पेंटाफ्लोराइड का आयन और HF2 नेगेटिव, ये 2 तरह के आयंस कटायन और अनायन प्रेजेंट होंगे, तब जाके उसके अंदर से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फिर है जिनोन हेक्साफ्लोराइड डिफ़र करता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कि कितने एक्सटेंट पे ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, ये इनसे इन दोनों से इसी चीज़ में डिफ़र करता है कि भाई किस एक्सटेंट तक ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में डिज़ोल्व होता है विदाउट रिएक्टिंग। तो ये इस एक्सटेंट तक होता है कि भाई जब ये डिज़ोल्व होता है तो क्या होती है, एक कंडक्ट जो भी सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। इट रिड्यूस्ड टू जिनोन बाय एक्शन ऑफ H2NH3 एंड HCl। जिनोन हेक्साफ्लोराइड जब वाटर के साथ H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वही आपका हर एक में क्या निकलता है, HF निकलता है। NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो जिनोन आपका अकेला निकल जाएगा, और NH अमोनियम फ्लोराइड प्लस में नाइट्रोजन निकल जाती है। आप हेक्साफ्लोराइड जब HCl के साथ होगा तो वही आपका जिनोन एक सेपरेट और Cl2 अलग, और HF क्या हो जाएगा आपका अलग निकल जाता है। फिर उसके बाद इट अंडरगोज स्लो हाइड्रोलिसिस। ये क्या दिखाएगा, इसके अंदर स्लो हाइड्रोलिसिस होगी विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड फॉर्म जिनोन ट्राईऑक्साइड। जब जिनोन ट्राईऑक्साइड होता है वो क्या होता है, हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। जिनोन जो हेक्साफ्लोराइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा जिनोन ट्राईऑक्साइड प्लस में HF, और
फिर थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, वही हेक्साफ्लोराइड प्लस वाटर करके क्या बनाएंगे, इसको बना देंगे जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में चेंज कर देंगे, ताकि एक्सप्लोजिव नेचर का ना बने। इट इज़ एक्सट्रीमली क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, इसको ग्लास में, क्वार्ट्ज में हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, विच इज़ फाइनली गिव डेंजरसली एक्सप्लोजिव जीनोन ट्राईऑक्साइड। अगर हमने ये उसके साथ, क्यों वो किससे बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होगा, तो ग्लास या क्वार्ट्ज तो क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो ये पहले बनेगा ऑक्सी ट्राईफ्लोराइड, फिर ऑक्सी ट्राईफ्लोराइड दोबारा रिएक्ट करेगा तो वो बन जाएगा डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड अगेन उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जीनोन ट्राई ऑक्साइड, जो क्या है एक्सप्लोजिव इन नेचर। इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन आयंस असेप्टर टू फॉर्म, एक अडक्ट बनाते हैं ये, फ्लोरीन का कोई भी आयन इसके साथ HCF2, प्लेटिनम पेंटाफ्लोराइड, आर्सेनिक, टिन, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं इनके साथ, टिन आपका एक अडक्ट बनाते हैं। फिर है ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगी इसकी, क्यों, वही आपका क्या हो जाएगा, आप इसको, इसकी शेप HCF6 ये दे रखी, ये क्या करेगा, एक्साइट करवाओगे तो अब क्या करोगे, हमें 5 चाहिए तो एक और एक्साइट करा दोगे, 3 ये इसके और 3 इसके, तो क्या आएगी आपकी ज्योमेट्री sp3d3। फर्स्ट याद रखना, जो आपका डाईफ्लोराइड था वो क्या था, लीनियर इन शेप। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप टेट्राफ्लोराइड पे आए थे, आपका जो टेट्राफ्लोराइड था 2 बढ़ गए थे, तो आपका क्या आ गया, स्क्वायर प्लेनर आ गया था और 2 उसमें वो थे। फिर एक बीच में आया था आपका ऑक्सीफ्लोराइड, 2 ऑक्सीजन थे, तो इसका मतलब उसके अंदर टी शेप का कंपाउंड बनेगा, 2 ही लोन पेयर बनेंगे। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3d। और उसके बाद आया ये हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड में कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, sp3d3। डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बायपिरामिड और आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 2 तरह के स्ट्रक्चर्स ये दिखा सकता है। उसके बाद है ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड आता है, ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन हेक्साफ्लोराइड HCF6 प्लस में वाटर, क्या हो जाएगा, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्लस HF। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ हेक्साफ्लोराइड ऑन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ हमने बनाया था, ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशंस हैं। फिर उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, मेल्टिंग कलरलेस है, मेल्टिंग पॉइंट -46 डिग्री सेल्सियस है, रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिड्यूस कर सकते हैं, हर एक को किया है हाइड्रोजन से रिड्यूस, तो वो क्या होगा, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड 2 H2 गिव्स जीनोन प्लस वाटर प्लस में HF। इट रिएक्ट्स विद वाटर और सिलिका टू फॉर्म अनदर ऑक्सीफ्लोराइड दे सकता है। और जैसे जैसे वाटर के साथ हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ट्राईऑक्साइड में जा रहा है। जैसे ही ट्राईऑक्साइड में जो ऑक्सीफ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी क्या बनता है आपका, एक्सप्लोजिव जीनोन ट्राईऑक्साइड। और सिलिकॉन के साथ कर रहे हैं तो भी आपका क्या बन रहा है, ये ऑक्सी ट्राईऑक्साइड, जीनोन ट्राईऑक्साइड, यहाँ भी और यहाँ पे भी। फिर है इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर, फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करवाएगा तो वही आपके एक्सेस अमाउंट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैटाइन देगा, और एक क्या XCOF3 पॉजिटिव ये कैटाइन, और एक जब O4 SF5 के साथ दिखा रहा है तो भी क्या दिखा रहा है, XCOF3 पॉजिटिव कैटाइन। फिर इसके बाद आप इसका मेन है जो है वो स्ट्रक्चर देखिए,
स्ट्रक्चर में ये क्या दिखाएगा आपकी sp3d2। क्यों, हमें 2 F चाहिए, 4 F चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन में क्या देगा, D2, D3 नहीं दिखाएगा। क्यों, एक ऑर्बिटल के साथ तो इसकी क्या आ जाएगी, पाई बॉन्डिंग आ जाएगी। और इसका क्या जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। और एक क्या होगा, इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। फिर जिनोन